का गढ़ है और हमारी प्रत्याशी चयन के लिए आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का एक बार मरवाही का दौरा हो चुका है। आदरणीय प्रभारी मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल का मरवाही दौरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर जाकर के अपने आदरणीय साथियों से चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों की बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी का नाम आपके सामने आ जाएगा। मरवाही को वैसे भी हम लोग कांग्रेस का गढ़ मानते हैं। मरवाही हम लोग पक्का कांग्रेस जीतेगी। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। लेकिन अभी चुनाव लड़ने के पहले उनको बहुत सारे मोर्चे पर लड़ना है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। क्या सिंपैथी गेन ऐसा बोलते हैं कि सिंपैथी मिल सकती है उनको, इस तरह का? दोनों अलग अलग बातें हैं। आदरणीय अजीत जोगी जी कांग्रेस से पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। आदरणीय अजीत जोगी जी के नाम के सामने जितने भी ओहदे लगे हैं वो सब कुछ कांग्रेस की देन है। इसलिए सिंपैथी किसको मिलना चाहिए मैं नहीं समझ पाता हूं कि जैसे जो उनके पार्टी के कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की सिंपैथी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सत्ता पक्ष का दुरुपयोग का आशंका व्यक्त कर रही है। सत्ता पक्ष अपना दुरुपयोग करेगा। अब 15 साल हुकूमत में रहे हैं, किस तरीके से दुरुपयोग करते थे ये उनकी फितरत हो सकती है, लेकिन बहुत निष्पक्ष चुनाव होंगे और कांग्रेस की जीत होगी। दुनिया में अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया कोरोना के मामले में। छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी सरकार की? हमें लगता है कि देश में जिस तरीके से इसको लड़ने की तैयारी सरकार को करनी थी, लगातार लॉकडाउन, लगातार एडवाइजरी, मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार पूर्णतः असफल हुई है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़ रहे हैं और उसका कारण आप लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ को तो हम लोगों ने लगभग शून्य की स्थिति में ला दिया था, लेकिन प्रवासी श्रमिकों का जब आगमन शुरू हुआ और उसके बाद से जो मामले बढ़े हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ साथ सारे हिंदुस्तान में ये बातें हुई हैं और इसी के कारण मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की नाकामी है। और जिस समय लॉकडाउन करना था उस समय आपने किया नहीं, और जिस समय लॉकडाउन आपके पास 200 मरीज नहीं थे जिस समय आंकड़ा, उस समय पूरा हिंदुस्तान में आपने ताला लगा दिया था। और जिस समय 2 लाख पार हो गया उस समय पूरे देश को आपने खोल दिया। तो ये नीतियाँ उसकी जिम्मेदार रही हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में हम नियंत्रित कर लेंगे। सरकार की हमारी पूरी तैयारी है। अभिनव पहल की आप लोगों ने इंडोर स्टेडियम में कोविड हॉस्पिटल बनाया, ऐसा और भी प्रयास की। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के से लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए और उससे बचाव के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी हुई है। हम न केवल इंडोर स्टेडियम में, हमारी तैयारी है कि जितना बेड की ज़रूरत होगी, जितने किट की ज़रूरत होगी, जितनी दवाइयों की ज़रूरत होगी, छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी तैयारी मुस्तैद है। रमन सिंह ने भूपेश सरकार को सीधा ताना मारा है कि अहंकारी सरकार है और प्रदेशवासियों से प्रश्न पूछने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है पद जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले उनको उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए जो हमने आपके सामने आज उठाया है। ठीक है। जी, ये संसदीय सचिव पर कहा है कि मितव्ययिता की बात हो रही है और संसदीय सचिवों की नियुक्ति की भी बात हो रही है। दोनों बातें हमें या तो सीख ना दें या अपने पुराने कार्यकाल को याद कर लें। ठीक है। ठीक है।